इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जयकारा गुरुदेव का जय हो। देवादिदेव खजर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। देवादिदेव खजर श्री चैतन्य चमत्कारी चंदप्र भगवान की जय हो। देवादिदेव खजर श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। दूसरा श्रावक सृष्टि आया क्या नाम? अजय भैया, दूसरे श्रावक सृष्टि का नाम आया क्या? दूसरे श्रावक सृष्टि का नाम युग प्रवर्तक शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। पूज्याचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज की जय हो। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। संधारा में मुकुट बांध दिया है। चलिए, शांतिधारा करता परिवार पहुंच जाए। पुजारी भी एक और कलश ले आए, शांतिधारा कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं फं वं वं मं मं हम हं शं शं तं तं फं वं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाच पाच। ओम नमो हम झं झीं क्षीं हम सं जं वं हायाशा छां क्षीं छूं छें क्षैं चौं छं छा छ्वीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते। ठा ठा सृष्टि श्री हारिका 105 संयतमती आरोग्यार्थम गोपीलाल जैन, श्रीमती शोभना जैन, साक्षी षष्ठी, अंचल टड़ा वाले परिवार, आर्नव जैन टेम्पल सुअवसरे प्रथम अभिषेक शांतिधारा निमित्तार्थम अमित रीना जैन, सीमा गाजियाबाद आरोग्यार्थम, सरिता उदर रोग व्याधि बाधा निवारणार्थम, श्रीमती अर्चना दीपराज आरोग्यार्थम, लभांशी प्रथम जन्म दिवसे शुभअवसरे, प्रियंश केकड़ी आरोग्यार्थम, आशीष पुत्र सुभाष चंद्र जैन आरोग्यार्थम, मथुरा निवासी सुभाष चंद्र जैन, पंकज मथुरा निवासिना मानसिक व्याधि बाधा निवारणार्थम, शारिका गुना कुमारी विनीता बांधरी आरोग्यार्थम, दिनेश राहतन आरोग्यार्थम, प्रभा जैन इंदौर, सुनील प्रोमर इंदौर, समस्य परिवार उपस्थित श्रावक श्रावकानां मुनि संज्ञानां च शोभस्मा शुभम सुरभि ईशिता भोपाल, रमेश जैन गढ़ाकोटा, कविता आदेश आर्यन आगम आरोग्यार्थम, संदीप सुरेश मान सरोवर जयपुर आरोग्यार्थम, कृष्ण कुमार दमुआ, नीरज जैन, नीता जैन, अनिल जैन, अनुप्रिया जैन, सुनील मरैया परिवार, अनुग्रह सागर आरोग्यार्थम, सृष्टि श्री, तरुण रजनी, अनुराग प्रतीक्षा, काला अंकुर, मनसा आर्यवेर जैन, मुंबई चातुर्मासिक शांति श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अधंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया। यहाँ मुत्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते
पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सौता अष्टादश दोष रहताय सचत्वार सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सखाय त्रिलोक महटाय अनंत संसार चक्र मरनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास बुधाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोक सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्राम ह्रीम रूम ह्रौम ह्रम ह्रा अस्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम छिन्दी कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व सर्प विषेक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि दामरम च सर्व सर्व शूल रोगम कुक्ष रोगम अक्ष रोगम सर्व रोगम जल रोगम च सर्व गजास गोमयी साज मारम सर्वस्नाता गुण पत्र पुष्पल मारम सर्व राष्ट्र मारम सर्व क्रूर बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनी हम सर्व मोहिनी हम सर्वापस मारम अशुभ करम जिन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान सर्व दुष्ट देवताना वीर नर नाहर संग योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जंत विश्वयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान पदादि कर दोष परशत्रु गतमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य जुगल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर केटम पत्रम दौड़मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिलोके व्याधि संवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शैवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुच्छरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं परम स्याउषानाथ विद्याय नमोरंताणं रोम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं परम स्याउषानाथ विद्याय नमोरंताणं रोम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं परम स्याउषानाथ विद्याय नमोरंताणं रोम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्पल्ली विलासम सकल सुखफल द्रागय्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम मुपनय्वा तनोतुच कीर्तम सिद्धिम बुद्धिम समृद्धिम प्रतितरणेश्वर दुचय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम पितृत्यक्तम तमां शांतिदारा पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री अष्टप्रातिहार मध्य छत्रत स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्ध स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री सांदर्भ श्रीकांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। ओनली शान धारा करता परिवार ही अंदर जाएगा।
दोनों शांति धारा करता जिन्होंने आज पूज्य गुरुदेव को पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया है, शीघ्रता से पहुंचे। मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु जी चरण पखारे सौभाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब, पावन तन मन नयन भये सब, दूर भये अंधियारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। बोले जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों को आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन पुनी चरणों में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि हम वह शक्ति कहाँ से प्राप्त करें जो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास जो है वह शक्ति नहीं है, वह तो हमारी शक्ति को द्रोहित करने वाला है। भाग्य कभी हमारी शक्ति को नहीं देता, कल अपन ने समझा था। भाग्य से कभी शक्ति नहीं मिलती, भाग्य तो हमारी शक्ति को कमजोर करता है, हमारी शक्तियों को द्रोहित कर देता है। क्योंकि भाग्य कर्म के रूप में लिखा जाता है और कर्म सदा हमारी आत्मा को कसता है, हमारी आत्मा को जकड़ता है
हमारी आत्मा को जेली बनाता है, हमारी आत्मा को बंधन में डालता है। जो बंधन में डाले वो हमारी शक्तियों को कहां से उजागर करेगा? पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, दोनों के दोनों आत्मा की स्वतंत्रता की स्वाधीनता को नष्ट करते हैं। साधीनो ही विनाश हो, पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी का सूत्र है। स्वाधीनो ही विनाश। जो स्वाधीनता का नष्ट कर दे, कैसे वह पुण्य कर्म? किम होदि सुशीलम, वो सुशील कैसे हो सकता है? जम संसारम प्रवेशेदि, जो मुझे संसार का प्रवेश कराने वाला है। कर्म के उदय से, कर्म के बंध से जो कुछ भी हमें मिलता है वो संसार का वैभव मिलता है। संसार को बढ़ाने के तरीके मिलते हैं। धन मिलता है, दौलत मिलती है, वैभव मिलता है पुण्य के माध्यम से। लेकिन कुछ हमें वह चीज चाहिए है जो कर्म नहीं दे सकता है। हमें वह चीज चाहिए जो भाग्य नहीं दे सकता है। हमें वह चीज चाहिए जो भगवान भी नहीं दे सकता है। हमें वह चीज चाहिए जो गुरु भी नहीं दे सकता है। हम दूसरे के प्रकाश पर जिंदा नहीं रहना चाहते। मुझे वो दीपक चाहिए जो सुपर प्रकाशी हो। भगवान भी नहीं दे सकता है। इसलिए कभी अपन ने कल भगवान भाग की बात कही थी। कर्म दे ही नहीं सकता वो जो हमें चाहिए है, क्योंकि हम क्षयोपशम लब्धि के अभिमुख हो रहे हैं। क्षयोपशम लब्धि मुझे आकर्षित कर रही है और वो क्षयोपशम लब्धि की जो भी निधि है वो कर्म के पास नहीं है, भाग्य के पास नहीं है। कर्म के पास नहीं है, भाग्य के पास नहीं है, है ही नहीं। भगवान के पास है लेकिन वो दे नहीं सकते। गुरुओं के पास है, वो दे नहीं सकते। और हमें वही चीज प्राप्त करना है जो आज तक हमें प्राप्त हुई नहीं। कल मैंने इस संबंध में विस्तार से बताया था। अब जो सूत्र कल हमने प्रारंभ में दिया था, बड़ों से शक्तियां कैसे प्राप्त करें, वो देंगे तो है नहीं। बड़ों से शक्तियां हम कैसे प्राप्त करें, वो देंगे तो है नहीं। वो देंगे नहीं, वो दाता नहीं है, वो दाता नहीं है। देन लेन उन्होंने छोड़ दिया है। वो स्थित प्रज्ञ है, वे ज्ञान योगी हैं। ज्ञान ही उनका शरीर बन गया है और जब ज्ञान शरीर बन जाता है तो लेन देन खत्म हो जाता है। लेन देन तो शरीर करता है, शरीर के माध्यम से होता है। दो शरीर जब मिलते हैं तो लेन देन होता है। दो आत्माओं में लेन देन नहीं होता, क्योंकि स्कंद कभी दो आत्माओं से नहीं बनता है। स्कंद दो परमाणुओं से बनता है। पुद्गल पुद्गल से मिलता है, पुद्गल पुद्गल से मिलता है, इसलिए उसको जड़ कहते हैं। अचेतन क्यों है वो, जड़ क्यों है वो? अचेतन होकर के भी उसका नाम जड़ है। पुद्गल क्यों है उसका?
क्योंकि वो अपनी स्व सत्ता खोकर पर में मिल जाता है, स्कंद बन जाता है। लेकिन आत्मा, दो आत्माएं मिलकर कभी स्कंद नहीं बनती, दो आत्माएं मिलकर के कोई नई पर्याय नहीं निकालती। जीव कभी दो आत्माओं का मिलन होता ही नहीं। जहां जहां आत्मा होगी वो कभी किसी से मिलेगी ही नहीं। मिल रहे हैं तो दो पुद्गल हैं, दो शरीर हैं, दो वस्तुएं हैं, किताब है आदि, ये सब शरीर का मिलन है, आत्मा का मिलन नहीं। तो शरीर के साथ लेन देन होता है। दो शरीर सामने होंगे, वो उसको कुछ देगा, वो उससे कुछ लेगा। व्यापार में, सब्जी मंडी में तुम पैसा देते हो, माल दे देता है। शरीर का लेन देन हुए बिना नहीं रह सकता। दो शरीर जहां मिलेंगे वहां लेन देन होगा ही होगा, चाहे वो राग रूप हो अथवा द्वेष रूप हो, पर मिलना चाहिए। दुश्मन के तरीके से मिलेंगे तो द्वेष उत्पन्न करेंगे, मित्र के तरीके से मिलेंगे तो राग उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ उत्पन्न करेंगे। और वो महान आत्माएं शरीरातीत हो गई, अब लेन देन का सवाल ही नहीं। कौन देगा कौन लेगा, क्योंकि शरीर से रहे थे वो, हाथ पैर है ही नहीं उनके, इसलिए वो तो देने वाले हैं नहीं। और हमारे पास वो निधि है नहीं। सावधान, मोटिवेशन, जो निधि चाहिए वो मेरे पास है नहीं, और जिसके पास है वो देने वाला है नहीं, वो देगा नहीं। बहुत कठिन प्रश्न है। जिसके पास है वो देगा नहीं, और मुझे वही वस्तु चाहिए जो मेरे पास है नहीं। जो मेरे पास है वो हम क्यों किसी से लेंगे? मेरे पास अनादिकाल से कसाय हैं, किसी से चाहिए ही नहीं। मिथ्यात्व है हमारे पास से, उपयोग से अनाई, कल कहा था ना, अनादिकाल से मेरा मिथ्यात्व मेरे पास है, किसी से जरूरत ही नहीं। कसाय मेरे पास है, अनादिकाल से हैं। शुद्ध परिचदानुभूता सबवस विकाम भोग वंद कथाएं, ये तो सब मेरे पास है। लेकिन मेरे पास सबसे पहले अपनी जिंदगी में खोजो, क्या नहीं है तुम्हारे पास? ऐसी कोई वस्तु की चाहत है क्या? पहले तुम एक लक्षण बनाओ कि तुम दुनिया में मिले हुए हो कि तुम दुनिया से अलग हो। त्र्यक सामान, ऊर्ध्वता सामान, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में इन दो का नाम दिया। तुम त्र्यक सामान हो कि ऊर्ध्वता सामान हो? त्र्यक सामान तुम्हें होने की जरूरत नहीं है। त्र्यक समान व्यक्ति अनादिकाल से है। त्र्यक समान होते हैं समान जाति, समान जाति। हम द्रव्य की अपेक्षा समान जाति वाले हैं, हम जीवों की अपेक्षा समान जाति वाले हैं। त्र्यक सामान, त्र्यक सामान दो ही व्यक्ति करते हैं, या तो सबसे नीचा वाला या सबसे ऊपर वाला। वो भी त्र्यक सामान से आनंद नहीं आता। त्र्यक सामान में आनंद नहीं है, क्षमता है। त्र्यक सामान में आनंद नहीं है, क्षमता है। शोषण नहीं होगा लेकिन आनंद नहीं होगा। सब बराबर है ऐसा कहने से क्षमता भाव बहुत आता है, लेकिन आनंद नहीं आएगा। क्षमता का नाम आनंद नहीं है।
आनंद का नाम है निराकुलता। क्षमता एक आकुलता है, क्षमता एक आकुलता है। मुझे राग द्वेष नहीं करना, ये आकुलता है। मुझे कसाय नहीं करना, टेंशन है। वो गाली दे रहा है, मुझे बहुत गर्म हो रहा, मुझे गुस्सा नहीं करना, टेंशन है। मुझे पाप नहीं करना, टेंशन है। मुझे गाली नहीं देना, टेंशन है। मुझे दान नहीं देना, टेंशन है। मुझे पूजा नहीं करना, ये टेंशन है। मुझे नियम नहीं लेना, बहुत बड़ी चीज है। क्षमता अलग चीज होती है। क्षमता एक व्यक्ति को धारण करने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्षमता का नाम आनंद नहीं है। क्षमता तो मिथ्या दृष्टि भी धारण करता है। क्षमता तो परवश भी होती है। सामने वाला ज्यादा, बहुत ज्यादा है तो भैया क्षमता रखो, इसी में फायदा है, नहीं तो झगड़ा और हो जाएगा। क्षमता व्यक्ति मजबूरी में रख लेता है, बहुत मजबूरी में रख लेता है। मन मार के रह जाता है, नहीं अपन को राग द्वेष नहीं करना। क्यों नहीं करना? राग द्वेष करने से झगड़ा बढ़ेगा, पुलिस आएगी, जेल होगा। हाँ, यानी तुम राग द्वेष करने में क्षमता नहीं रख रहे हो, तुम जेल के डर से क्षमता रख रहे हो। गुस्सा क्यों नहीं किया उसने? इतनी गालियां तुम्हें दी, अरे महाराज जी अभी मैं और दे देता तो झगड़ा हो जाता, अभी कोतवाली हो जाती। हाँ, बस खत्म हो गया। यानी तुमने क्षमता जो धारण की है वो मात डर के कारण धारण की है। एक भय है तुम्हें कोतवाली का, तुम्हें जेल का, तुम्हें जेल की यातनाओं का, परिवार के बिछुड़ने का। ये धर्म नहीं है, क्षमता तो है। ये धर्म नहीं है, क्योंकि तुम डर रहे हो। तुम्हें डर लग रहा है कि मैं ऐसा कर, ऐसे तुम पाप क्यों नहीं कर रहे हो? महाराज दुर्गति में हो जाएगी, यानी तुम पाप नहीं छोड़ रहे हो, दुर्गति से डर रहे हो। एक संसारी प्राणी कसाय इसलिए नहीं कर रहा है कि जेल हो जाएगा। शराबी शराब इसलिए नहीं पी रहा है कि जेल हो जाएगा। शराबी शराब इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं परिवार लुट जाएगा। शराबी शराब इसलिए नहीं पी रहा है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा। शराबी शराब इसलिए नहीं पी रहा है कि परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। शराबी शराब इसलिए नहीं पी रहा है कि मैं मदहोश हो जाऊंगा, नाली में पड़ जाऊंगा। नाली के डर से शराब छोड़ दी, परिवार के मोह से शराब छोड़ दी, दुर्गति के डर से शराब छोड़ दी, बदनामी के डर से शराब छोड़ दी। लोग पीते हैं, छुप के पीते हैं। धर्म कोई साधारण हंसी मजाक समझ लिया लोगों ने धर्म को। देखो मैं पाप नहीं कर रहा हूं, धर्म हो गया? नहीं हो गया। एक भी पाप नहीं कर रहा है तो धर्म हो गया, सो बात नहीं। आप धर्म पाप क्यों नहीं कर रहे, सवाल इसका है। नरकों का डर है जी, धर्म नहीं हुआ। पाप का त्याग तो हो जाएगा, पुण्य का बंध तो हो जाएगा, क्योंकि नरकों का डर है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? बोले नरकों का डर है, नरकों में पड़ूंगा। कितने धर्मात्मा बैठे हैं दुनिया में, धर्मात्मा की बात कर रहा हूं, जो नरकों के डर से कारण पाप नहीं करते। जैसे पुलिस के डर के कारण कई बार पाप गुस्सा नहीं करते, कानून के डर के कारण आप कुछ गलत नहीं करते। ये त्याग नहीं है। कोई नरकों से डर के त्यागे बैठा है, कोई स्वर्ग के मोह में चलो मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, हम दरिद्र हो जाएंगे, हम दान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि मेरा गुरु कभी झूठ, तुम्हें विश्वास है कि शास्त्र कभी, बस शास्त्रों में लिखा बेटा दान नहीं दिया ना,
तो खाने के लाले पड़ेंगे, ध्यान रखना। एक एक दाने को तरसोगे। हम लोग तुम लोगों को खूब जम के धमकाते हैं, तरीका थोड़ा भिन्न है। आतंकवादी कहता है इतना लाओ, नहीं तो ध्यान रखना। थोड़ा तरीका बदल दिया। हम भी खूब धमकाते हैं, साथ धमकाते, ध्यान रखना। यदि दान नहीं दिया तो तुम्हें खाने के लाले पड़ेंगे, ध्यान रखना। अरे गुरुदेव ऐसा अभिशाप मत दो। ला रहा हूं, ला रहा हूं। ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। एक भक्ति कलश मजा नहीं आया। भक्ति कलश तो बैठा रहा, लेकिन क्या डर बैठ गया, यदि मैंने नहीं बैठा रहा, जिनवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, कल के दिन खाने के लाले पड़ खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर के तुम्हें दान का भाव आया। दान का भाव, दान होगा, पुण्य बंद होगा, लेकिन धर्म नहीं होगा। धर्म तो सत्य भय पिप मुक्ता। 7 भयों से मुक्त होना चाहिए। हम तो डर गए, कल मुझे खाना नहीं मिलेगा, कांप गई आत्मा। 1 घंटे में भूखा नहीं रह पाता हूं। गृहस्थ कहता मैं 1 घंटे भूखा नहीं रह पाता हूं। यहां तो जिनवाणी ने क्या घोषणा कर दी कि खाने को थी। और कहूं थोड़ा सा, और थोड़ा। अभी तुम बनिया आदमी इतने जल्दी नहीं पसीजोगे। और महाराज 1 आध दिन खाना नहीं मिलेगा तो चले, नहीं ऐसी नहीं, और थोड़ी बहुत भूख तो सहन कर, नहीं नहीं थोड़ा और धमकाता हूं। ऐसा 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 ऐसी भूख लगेगी, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए। इतनी भूख लगेगी कि 3 लोक का अनाज खा जाए तो भी भूख नहीं मिटेगी, फिर भी 1 दाना नहीं मिलेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सागरों पर्यंत नहीं मिलेगा। बोलो जिनवाणी झूठ बोलती है कि सही? एक बार और बोलो, बोलो। और तुम्हारी ये दशा होना है। अब देखो, जो जिनवाणी पर विश्वास करता हो, गुरुवाणी पर विश्वास करता हो, बोलो उसकी आत्मा कांप जाएगी कि नहीं? नास्तिकों की नहीं कह रहा हूं, हम तो अपने भक्तों की कह रहा हूं। और तुम जो भक्ति पे, जिस पर तुम्हारे गुरु पर विश्वास है, उस गुरु ने और बोल दिया कि इसमें जो लिखा है वो सही सही लिखा है, बोलो आत्मा कांप जाएगी कि नहीं? और जैसी आत्मा कांपी नहीं, तुमने घर में मीटिंग की नहीं, भैया कलश ले लो, नहीं लेंगे तो 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख। कांप गई आत्मा, कांप गई आत्मा। चलो कुछ दान दो। दान देने का मन बना लिया तुमने, विश्वास से बनाया। जिनवाणी पर अटूट विश्वास था, पुण्यबंध होगा। गुरु पर अटूट विश्वास था, पुण्यबंध होगा। दान दिया है, पुण्यबंध होगा, लेकिन धर्म नहीं हो पाएगा, आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उस आनंद के पहले भय बैठ गया, और जहां भय है वहां आनंद आ ही नहीं सकता। दान दे दो थोड़ा बहुत, हाँ 1 लाख दोगे 1 करोड़ पाओगे। एक दान दे, क्या बताइए, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अरे वाह रे वाह, अरे आ गया ना लॉटरी का टिकट। तुम 1.5 रुपए का टिकट खरीदो, तुम्हें तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ओह, 1 पैसा पे 10 लाख। कौन मूर्ख बनिया है जो 1 पैसे का नहीं देगा? कौन इतना? तो महाराज दान होगा, लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तुम्हें 10 लाख का लोभ मिल गया।
मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। जिनवाणी कभी धमकी नहीं देती, गुरु कभी धमकी नहीं देते। ये गलत मत मानना, नहीं तो तुम देखो अच्छा हमारा आज पता चला कि आप हमें धमका करके हैं, हमें डरा धमका करके दान कराते हो, डरा धमका करके पूजा कराते हो, डरा धमका करके हमारे सब त्याग करा देते हो। अब पता चला ये तुम धमकी है आपकी। नहीं नहीं नहीं, गुरु कभी धमकी नहीं देता, मां कभी धमकी नहीं देती, भगवान कभी धमकी नहीं देता। ये उतना ही सत्य है कि तुम नहीं दोगे दान तो एक एक दाने को तरसोगे। ये उतना ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। झूठी मत मान लेना। प्रकाश जैसे सूरज में है ऐसे ये वचन भी सत्य है। मानवा ध्यान रखना। जो व्यक्ति बहुत आरंभ परिग्रह जोड़ता है वह आरंभ परिग्रह तुम नारकश्यायुषा। नरक जाना है। आगम का वचन झूठा नहीं हो सकता। कभी जिनवाणी का गुरु के किसी वचन को झूठा तो मानना ही मत, धमकी तो मानना ही मत, लोभ तो मानना ही मत, क्योंकि जिनवाणी और गुरु हमेशा सत्य ही बोलते हैं। तो 1 पैसा देगा 10 लाख मिलेंगे, ये भी झूठा मत मानना, ये झूठा मत मानना। ये उतना ही सत्य है जितना सत्य खेत में व्यक्ति 1 क्विंटल गेहूं बोता है 50 क्विंटल काटता है। होता है कि नहीं? ये झूठ है कि सही? जब किसान 1 दाना बोता है, 1 दाने के 72 दाने उत्कृष्ट रूप से, 1 दाने के 72 दाने उत्पन्न हो सकते गेहूं के योग भूमि में। और सरसों का है तो सरसों का 1 दाने से कितने दाने होते हैं? पेड़ देख लो सरसों का, फली देखो कितनी, एक फली में 3-3, 4-4 दाने होते हैं। कितनी फलियां लगती हैं? 1 दाने से कितने सरसों के दाने हो जाते हैं। और छोटा बीज लाओ, बरगद का 1 छोटे बीज से कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, कितने उसमें फल लग जाते हैं। 10 लाख कम किए, 1 पैसे पे 10 लाख कम है। हमारे शास्त्र में उदाहरण दिया कि दान और धर्म बरगद के बीज के समान बोया जाता है, और जो फलता है तो बरगद के पेड़ के समान छाया देता है। इसको लोभ मत मानना कि मैंने तुम्हें लोभ दिया है, तुम 1 पैसा दोगे 10 लाख तुम्हें मिलेगा। ये लोभ नहीं है, ये 100% सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद देखा है जिनके 1000 रुपये देने की ताकत नहीं थी, और उन्होंने जब से दान देना शुरू किया है आज भी करोड़ों देने लायक हो गए। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण। और दूसरी जगह कहां जाएं? बुंदेलखंड देख लो। बुंदेलखंड में 500 रुपया, अरे राम 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 राम। सबसे दरिद्र समाज थी बुंदेलखंड की, सबसे गरीब समाज थी बुंदेलखंड की इस एरिया में, उत्तर भारत में। बहुत बहुत थी रियल, ऐसे नहीं कि वैसे कह रहा हूं, रियल में थी। लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव की कृपा से लोगों ने दान दिए हैं, आज वही समाज 5-5 करोड़, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ यूं बोल जाते हैं कि कोई है ही नहीं। करोड़ों में यूं, करोड़ों में यूं। तुम्हारे बाप दादे भी इतना दान नहीं दे पाए,
जितना आज तुम दे रहे हो। और सागर वालों से पूछता हूं, एक आध पर्सन को छोड़ करके बोलो, आज से आचार सी के पहले तुम्हारे बाप की क्या हैसियत थी? सब लोग बताओ अपने अपने बाप को, नाम मत बताना, पूछूंगा नहीं। जब बाप ने तुम्हें पाला है तब तुम्हें बाजार के लिए कितने रुपया मिलते थे? कौन से पूछ लो, कौन से पूछो? चलो चलो अपने नाइड है, एडीना वालों से पूछते हैं, और कोई से पूछ ले रहा। बस समझ गए, खड़े हो गए, समझ गए, बैठ जाओ। पीछे बैठे वो चश्मा वाले, उनसे पूछ लो। बाप का नहीं तो दद्दा की पूछ लूंगा। मान लो पिताजी थोड़े ठीक ठाक रहे होंगे तो सबको मालूम है। और आज उस दान का परिणाम देखो। आज भारत में सबसे ज्यादा दान यदि किसी प्रांत में होता है तो उसका नाम है बुंदेलखंड। चातुर्मास से लगा लो अंदाज, 40 चतुर्मास हो चुके हमारे। कितने हो गए? 80 से चतुर्मास कर रहा हूं। आचार्य महाराज के साथ करने वाले आज तक बुंदेलखंड बड़े बड़े शहरों में चतुर्मास किए, बड़े बड़े अमीर बस्तियों में चतुर्मास किए, राजस्थान, गुजरात, आगरा, अरे बड़े बड़े। आज देखो इसी बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का कर सागर में 500 कलश के एक नहीं 2 कलश बैठ रहे हैं। अब 2-3 और 100 कलश की तो कोई गिनती, उनको कोई पूछना ही नहीं। हटाओ, 1 करोड़ रुपए कलश वाले की कोई पूछ ही नहीं है। वो तो 1 करोड़ का बस देखो तो सही। अरे 1 करोड़ का कलश बैठा रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? बस 1 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ भी आज कुछ मायना। किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? दान का। दान देना जब से तुमने सुखी किया है, क्योंकि अच्छे खेत में बोया हुआ बीज कभी निष्फल नहीं जाता और अच्छे उपयोग में दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता। बोलो तुम लोग दान देते हो, बोलो ये जैन देव का मंदिर अच्छा खेत है कि बुरा? ये चतुर्मास अच्छा खेत है कि बुरा? और अच्छे खेत में बीज बो, अच्छे खेत में बीज बो, वो कभी निष्फल जा ही नहीं सकता। वो कई गुना फलता है, बरगद के पेड़ के समान फलता है। मैंने तो भगवान से, अपन भगवान को बड़ा कंट्रोल पर रखते। मैंने कि भगवान हमारे भक्त लोग जी खोलकर दान दे रहे हैं, बहुत दान दे रहे हैं, पसीने की कमाई है उनकी। कोई डांके फांके की कमाई नहीं है, पसीने की। व्यापार डांके में नहीं आता। अपराध 3-4 प्रकार के अपराध होते हैं। एक अपराध होता है वह जो व्यक्ति करना नहीं चाहता लेकिन जीने के लिए, किसके लिए? जीने के लिए। जिसे आप षट कर्म कहते हैं, षट कर्म आदि जिसे कहते हैं, ये करना पड़ता है, जीने के लिए करना पड़ेगा। ये अपराध है, पाप है, लेकिन इसको अपराधी नहीं कहते। आजीविका चलाने वाले को पापी नहीं कहा। खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, आजीविका के लिए 2 रुपया कमा रहा है, इसको किसी संसार में किसी ने पापी नहीं कहा, क्योंकि वो पाप कर नहीं रहा है, करना
क्योंकि उसके बिना कोई आजीविका हो ही नहीं सकता, मरेगा। दूसरा पाप वो कहलाता है जो उसे व्यापार में करना पड़ता है, व्यापार में करना पड़ता है, व्यापार करता है, अब व्यापार में पाप भी होगा। गेहूं में त्रुला पड़ गया, क्या करे? घर में दीमक लग गया, क्या करे? शरीर में कीड़े पड़ गए, क्या करे? फोड़ा फुंसी हो गया तो कीड़े पड़ गए, वायरस उत्पन्न हो गया, अब क्या करे? बुद्धिपूर्वक मारना, बुद्धिपूर्वक कई बार पाप करता है, बुद्धिपूर्वक। कीड़े पड़े हैं किसी घाव पर, वायरस हुआ है, कोई उपाय नहीं है कीड़ों को मारना, वो मरेगा ही मरेगा, बिना मरे वो साफ हो ही नहीं सकते। अब क्या करोगे? मकड़ जाड़ा लग गया, गेहूं में त्रुला पड़ गया, खेत में इल्ली लगी है, बहुत कठिन मानवा। इसलिए उद्योगी हिंसा, क्या नाम दिया उसका? उद्योगी हिंसा को पापी की संज्ञा में नहीं लिया जैनाचार्यों ने। बड़ा गजब का सोच है जैनाचार्यों में, हिंसा के भेद कर दिए। अरे भाई हिंसा के क्या भेद करो, अहिंसा के भेद करो तो नहीं, हिंसा के भेद कर दिए। संकल्पी हिंसा, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी आजीविका के लिए बुद्धिपूर्वक हिंसा की जाए, वह भी विरोधी हिंसा में किए। और विरोधी हिंसा के आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। पहले दो भेद करो हिंसा के, संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का तो हमारे यहां त्याग है। संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं, उसके नहीं मारने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसको नहीं मारेंगे तो मुझे, वो जिंदा भी रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जिंदा रहने से मेरी आजीविका पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मारने का भाव करना वो कहलाता है संकल्पी हिंसा, जिसे मर्डर बोलते हैं। कोई कैसा खास फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई मतलब ही नहीं था, वो संकल्पी हिंसा। मन चले तुम गार्डन में खड़े थे, यूं पत्ता थोड़ा फेंक दिया, कैमरे की नजर में हो तुम पापी हो। एक पत्ता तोड़ दिया तुम पापी हो। जैन दर्शन सबसे ज्यादा जोर देता है संकल्पी हिंसा मत करना। संकल्पी हिंसा सबसे बड़ा पाप है। एक पत्ता तोड़ दिया, ओनली एक पत्ता था, यूं तोड़ा फेंक दिया, तुरंत कारण बताओ, नोटिस आएगा आपने क्यों तोड़ा। बोले यूं। अनर्थ दंड सबसे बड़ा पाप है, क्यों तोड़ा। बोले क्या हो गया, एक पत्ता तोड़ दिया तो। महाराज जो आपके पास बैठा ना, जो आप भगत कह रहे हो, इसका एक खेत है, इसने दिन भर में हल चला करके पूरा खेत की हरियाली काट दी। और एक पेड़ और लगा था, पूरा पेड़ निपटा दिया महाराज, पूरा पेड़। और पेड़ निपटा दिया, पूरे खेत में खच्च हरा था, और ट्रैक्टर चला के सारी हरी साफ कर दी। कितनी हरी, पूरे खेत की हरी, पूरा पेड़ निपटा दिया। सब्जी और कैसे उगती है, सब्जी काटता है ये। जब एक पत्ता तोड़ने वाला इतना बड़ा पापी, तो पूरा पेड़ काटने वाला कितना बड़ा पापी, जबकि जमाओ। जब एक पत्ता तोड़ने वाले को आप महापापी कह रहे हैं, तो पूरे खेत की हरी उसने हरियाली काट दी ट्रैक्टर चलाकर दिन भर में, वो कितना बड़ा पापी है।
इस जबकि का हिसाब दुनिया के पास नहीं है, इस जबकि का हिसाब मात्र जैन धर्म के पास है। बोले वो पापी नहीं है, हंसोगे तो। एक पत्ता तोड़ दिया तो पापी, और पूरा खेत साफ कर दिया तो वो पापी नहीं, उद्योगी हिंसा है। उसका मारने का भाव नहीं था, उसने खेती नहीं की है, उसने खेत नहीं उजाड़ा है, हरी नहीं काटी है, उसने स्वयं को जिंदा रखा है, परिवार को जिंदा रखा है और मुनि महाराज को जिंदा रखा है। यदि वो खेत की हरी नाली नहीं काटता तो भोजन नहीं मिलता, वो मर जाता। वही इनकाउंटर वाली बात, एक दिन इनकाउंटर की बात कही थी ना, कि अदालत ने पूछा तुमने इसको क्यों मारा, यदि तुम नहीं मारते तो क्या जवाब दिया, वो मुझे मार। एक खेत में तुम इतनी घास नहीं काटते तो मैं मर जाता, मेरा परिवार मर जाता। और अंत में जब कोई नहीं माने तो मुनि महाराज भी मर जाते, क्योंकि आहार कहां से आता, बोलो, अनाज खेत से ही आता ना। और खेत में अनाज कब होता, पहले खरपतवार, घास फूस हटाए बिना खेत नहीं बनेगा, खेत के बिना अन्न नहीं बनेगा, अन्न के बिना महाराज जिंदा नहीं रहेंगे। तो बोलो, उसने खेत की हरियाली काटी है कि मुनिराज को बचाया है। कहां पाप हुआ। सैनिक 24 घंटे हत्या का भाव करता है, बिल्कुल बंदूक के उंगली पर खटका पर रखे रहता है, और मारने का भाव है उसका, बचाने का नहीं। फिर भी वो हत्यारा नहीं है, देश रक्षक कहलाता है। किसी भी दर्शनकार ने सैनिक की दुर्गति नहीं कराई, और कितनी हिंसाएं करता है, तो मार काट दिन भर 24 घंटे मारने का भाव रहता है, फिर भी सैनिक की दुर्गति नहीं हुई। एक भी सैनिक किसी भी दर्शन, मैंने सभी दर्शन शास्त्रों में देखा, उसकी दुर्गति नहीं हुई। और एक चींटी को मार दिया, एक पत्ता मार दिया, बोले तुझे नरक गति का बंध हो रहा है। एक पत्ता तोड़ने वाला पापी, पूरा खेत काटने वाला नहीं। सबसे पहले जैन दर्शन के तो क्यों तोड़ा तूने, कारण बताओ, नोटिस है। ये कह दो ये अच्छा नहीं लग रहा था गार्डन में कटिंग की, चलेगा, कारण कुछ तो बताओ। नहीं, ये डालियां ज्यादा बढ़ रही थी, थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, हम लोग असंयमी हैं, थोड़ा आंखों नेत्रेंद्रिय का विषय है। हाँ चलेगा, क्यों आप असंयमी हो। और चौथे गुण स्थान वर्ती की बात कर रहा हूं, पंचम तो बहुत बात की बात है। चौथे गुण स्थान में तुमने कहा मैं असंयमी हूं, और असंयमियों को आंखों का सुख चाहिए, गार्डन मेंटेन कर रहा हूं, कटिंग कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तुम अविरति हो, इंद्रिय सुख के कारण तुमने कटिंग की, चलो तुम्हें माफ किया जाता है। मुचलका माफ नहीं करूंगा पूरा, मुचलका पे छोड़ दूंगा, मतलब कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, थाने ही से जमानत, क्योंकि तुम असंयमी हो, थाने ही से जमानत हो जाएगी। तुमने कहा हमें सुंदर नहीं लग रहा था, इसलिए हमने कटिंग कर दी। अपराध तो हुआ है, लेकिन सजा के लायक नहीं है। बोलो, अपराध तो हुआ है, लेकिन सजा के लायक नहीं, क्योंकि तुम असंयमी हो। क्यों तोड़ा, महाराज जी पत्ता मेरी दवाई के काम आ रहा था, तुलसी का था ना, तो मेरी दवाई के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कारण बड़ा आप निश्चित कर दीजिए। और जैसे आपने पत्ता तोड़ के मेरा, और आपने कहा यूं, अब गैर जमानती वारंट, क्योंकि यूं आपने क्या कह दिया, क्यों तोड़ा, तो क्या जवाब था आपका, यूं, बस अब उसमें गैर जमानती वारंट है। जैन दर्शन कहता है इस पापी को माफ मत करना, क्योंकि इसने यूं कर दिया। तो हमारे यहां सबसे पहले उस चीज का महानुभाव अपनी जिंदगी में त्याग कर देना
जो चीज तुम्हारी जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है, उसको हटाए बिना तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, नहीं हटाओगे तो कोई नुकसान नहीं, उसको मिटाने का भाव मत करना। ना आंखों को बुरा लग रहा है, ना कोई तुम्हारा स्वार्थ है, बस इतना सा संयम धारण कर लो कि मैं व्यर्थ का पत्ता तोड़ के नहीं फेंकूंगा। एक बोरिंग खोद दी, कोई बात नहीं, चलेगा। एक कुआं खोद दिया, कितने पृथ्वी का है जीव, कुआं खोद दिया, खेती में हल चला दिया, कितने पृथ्वी का है जीवों की विराधना है, असंख्यात। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं। और बैठे बैठे तुमने यूं जमीन को खोद दिया, कितना खोदा, नाखून से कितना खोदेगा? वो कुआं किससे खोदा? जेसीबी नहीं, जेसीबी से बड़ी एक और होती है, एलएनटी होती है, पोपलेन, उससे खोदा, ब्लास्टिंग किया, कोई बात नहीं। और बैठ करके तुमने उंगली से, नाखून से कितना गड्ढा किया जमीन पे? क्यों किया? आगे बोलते जाओ। हमरा जी क्यों बताओ, क्यों किया? नहीं, उसके नीचे गिन्नी छुपी थी, कारण तो बताओ। तुमने कहा महाराज जी यूं, बस गैर जमानती वारंट, कोई माफीनामा नहीं है, यूं। एक कुएं का पानी व्यक्ति पूरा खाली कर देता है खेत में, तुम्हारे एक गिलास में पानी में थोड़ा सा पानी बचा था, आपने क्यों फेंका? कचरा था? नहीं। पेट भर गया था? नहीं। क्यों फेंका? एक घुटक पानी भी यदि तुमने यूं फेंका है, गैर जमानती वारंट, कोई माफीनामा नहीं, एक एक बूंद पानी को तरसोगे, क्योंकि तुमने गैर जमानती वारंट डाल का अर्थ है तुम्हारा अपराध जघन्यतम है, क्योंकि यूं फेंक दिया, यूं ढूंढ रहा है। वाश बेसिन में नल चल रहा है, कुल्ला कर रहे हो, मालूम कितना अनर्थ हो रहा है। पहले एक लोटा में 4 लोग मुंह धो लेते थे, और आज वाश बेसिन सीधा नल खुला। जब तक तू अंजलि यहां तक लाया, तब तक कितनी अंजलि पानी चला गया वाश बेसिन, बोलो आप। मैंने देखता रहता हूं मैं, सब यूं किया, यूं किया। अब वो नल चालू है, तूने एक अंजलि से मुंह धोया है, जब तक तेरा हाथ यहां तक आया, दोबारा गया, उसके बीच में कितनी अंजलि पानी। क्यों? उसका उपयोग नहीं बना, इसलिए चालू किया जिससे वाश में साफ हो जाए। यूं अब वो जो पानी है, तुमने कुल्ले को किया, नहाया, पूरे खेत में कुआं खाली कर दिया, पूरे खेत में 2 घंटे मशीन चलाई, कितने जीव मर गए, जल का है, पूरा कुआं खाली हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ये जो तुमने कुल्ला करते समय नल चालू छोड़ दिया, ये किस लिए? यूं, बस गैर जमानती वारंट। अब एक एक बूंद पानी को तरसोगे। अब होगा तुम्हारा डायलिसिस। हाँ, ये डायलिसिस वाले और कुछ नहीं है, इन्होंने पानी का दुरुपयोग किया होगा। आज डॉक्टर कहता है इतने पानी से ज्यादा नहीं पी सकते। ये है कर्म, ये निधर्त निकाचित कर्म बनता है। वो एक चुल्लू भर पानी का जो तुमने वेस्टेज किया, पर उस समय तुम्हें ऐसा कर्म बंद होगा कि तुम पानी पीने लायक भी नहीं रहोगे। ये जैन दर्शन की खोज है, सारी दुनिया की जबकि नहीं है कि जब एक चुल्लू पानी में इतना पाप है, पूरा कुआं किसी ने खाली कर दिया तो कितना पाप है। ये बनियागिरी की जबकि मत जमाना, उसने एक कुआं पानी खेत में खाली किया है, तूने एक कुआं, एक चुल्लू पानी यूं नाली में फेंक, क्या उपयोग है उसका? बताते हैं कि एक बार गांधी जी ने, नेहरू जी आए, और नेहरू तो ऐसो आराम वाले व्यक्ति थे, ऐसे पाल्टी भर पानी रखा था, और उन्होंने पानी ढोला और पैर धो लिए। गांधी जी ने उनका कान पकड़ के एक थप्पड़ मारा। तो नेहरू जी कहते, गांधी जी आपको मैं पिता समान मानता हूं,
इसका आगे थोड़ी कि जब चाहे थप्पड़ मार दो, कान पकड़े थप्पड़ मार दिया, ये कोई तरीका थोड़ी है। उन्होंने कहा देश का भावी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय, जब एक लोटे पानी से पैर धुल सकते थे तो उन्हें एक बाल्टी पानी कैसे निकाल दिया। यही एक लोटा पानी किसी रेगिस्तान में प्यासे को मिल जाए तो क्या होगा, जिंदगी बच जाएगी। नेहरू जी ने खुद अपने संस्मरण में बात कही कि गांधी जी ने कहा एक लोटे पानी से पैर धुलते तो एक बाल्टी से क्यों, एक बाल्टी में 4 लोग नहाते थे, और आज एक बाल्टी में एक क्या 4 बाल्टी में एक नहाता है, बैठा है साहब नल के नीचे नहा रहा है। क्यों, नहाना ही है, नहाने का कौन ने मना किया, क्यों। ये पंच स्थावर परम उपकारी है रे, ये 5 स्थावर परम उपकारी हैं, लेकिन ये 5 स्थावर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये 5 स्थावर से ही संसार चल रहा है, और ये 5 स्थावरों का दुरुपयोग करने वालों का संसार दुखमय हो जाता है। 5 स्थावर सुख देने वाले हैं, और 5 स्थावर ही बस उनका दुरुपयोग कर लिया। अब बोलो नल चलते रहते हैं, पानी बहता रहता है। महाराज कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवों की हिंसा की बात कर रहा हूं। अग्नि जल रही है, कितनी लाइटें जलती हैं, भट्टियां जलती, कोई बात नहीं, चूल्हे में जलती, और तुमने कितनी देर, सबसे ज्यादा धर्मशालाओं में लाइट जलती छोड़, अपने बाप का थोड़ी जा रहा है बोले, क्यों। 1 सेकंड को भी तुमने माचिस की काड़ी जला दी और जलाकर यूं फेंक दी, गैर जमानती वारंट, क्यों जलाइए, बोले यूं। बैठे बैठे नदी किनारे पत्थर फेंक रहे हो तालाब में, क्यों फेंक रहे भाई, क्यों फेंक रहे हो, कोई नहीं, इधर के पत्थर पानी में फेंक रहे होगे, क्यों। यूं, ये सारी पकड़ने का मूल कारण जैन दर्शन का सूक्ष्म सोच देखो। और इसके लिए सबसे पहले जैन दर्शन कहा, जो तुम्हारी जिंदगी में कोई काम का नहीं है, इतना अनुशासन रखो कि कोई यूं हिंसा मत करना, संकल्प हिंसा का त्याग, तो कि मतलब ही नहीं। और तुमने कहा नहीं ये हमारी उद्योगी हिंसा है, कोई बात नहीं। अपराध, दूसरा अपराध व्यक्ति व्यापार के लिए कर रहा है, बुद्धिपूर्वक कर रहा है, हिंसा हो रही है, शाबद्ध हो रहा है, खेती हो रही है, बुद्धिपूर्वक हो रही हिंसा, ये उद्योगी अपराध कहलाता है। व्यापारिक अपराध अपराध नहीं कहलाता। तीसरा अपराध सरकारी अपराध, सरकार का टैक्स नहीं भर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, जिसे सरकार ने मना किया वो कार्य कर रहा है, ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है। लेकिन ये 2 नंबर काम क्यों कर रहा है, क्यों टैक्स की चोरी कर रहा है, चोरी है, अपराध से बरी मत करना। सरकार के गैर कानूनन काम कर रहा है, चोरी है, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन वो निंदनीय अपराध नहीं है, क्योंकि वो चोरी उसने किसी के डांका नहीं डाली है, अपने कमाई को टैक्स से बचाया है, और वो अपराध की कोटि में आएगा। अपराध है, हिंसा है, लेकिन वो निंदनीय अपराध नहीं है। क्यों, क्या कर बेचारा,
1 करोड़ रुपया मुश्किल में खराए, 30-40 लाख जीएसटी, कितना टैक्स भरे बेचारा वो। सरकार की नीतियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कभी कभी कि ईमानदार भी व्यक्ति चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन टैक्स की चोरी करना, ईमानदार व्यक्ति टैक्स की चोरी करना पड़ता है। कई बार नीतियां ऐसी बन जाती हैं, कानून ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति करे क्या, यदि चोरी नहीं करे तो उसका तो खर्चा भी बन जाती नहीं, इसलिए वो चोरी करके करना चाहता है। वो अपराध है, इसमें मैं अपराध से बरी नहीं कर रहा हूं, और वो पकड़ा भी जाता है अपराध करते समय, सजा भी होती है, जेल भी होता है, क्योंकि उसने सरकार की चोरी की, सरकार का टैक्स नहीं भरा, सरकार का टैक्स नहीं भरा। कानूनन अपराध है कि नहीं है? धर्मशास्त्रों से अपराध है विरुद्ध राज्यातिक्रम, एक शब्द आया हमारे यहां, राजा के विरुद्ध। लेकिन ये अपराध बहिष्कार का अपराध नहीं है, बहिष्कृत अपराध नहीं है, क्योंकि आज यदि कानूनन का अपराध देखा जाए तो इनमें से एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा जो अपराध की कोटि में नहीं आए। भोजन की थाली पर भी छापा मारा जाए तो है? बताओ, ये सब भोजन का हिसाब किताब का ऑडिट हुआ है? कितना दूध आया, कितना सब्जी आई, कितना नमक मिर्च मसाला आया, ये ऑडिट में लिखा है क्या? लेकिन कानून तो कहता है ये भी, कानून तो कहता है ये भी लिखो कि कितना नमक आया, कितनी मिर्ची आई, कितना दूध आया, कितना क्या, सब ऑडिट में होना चाहिए। और फिर ऑडिट में होने का अर्थ इन सब का टैक्स देना चाहिए। मुझे पता नहीं है, आप लोग जो ऑडिट भेजते हो उसमें सब लिखे रहते क्या? नहीं लिखा, लिखोगे तो इकट्ठा खर्चा डाल दोगे फुट कर। क्यों करना पड़ रही चोरी उसको? यदि किसी व्यापार के धंधे में कोई छापा पड़ जाए, कोई किसी प्रकार हो जाए, ये पाप बहिष्कार करने योग्य नहीं, निंदनीय कार्य नहीं है, क्योंकि आज वो पकड़ा गया, कल तुम पकड़े जाओगे। चोर चोर, जो सारे लोग जिसका पाप में लिप्त पाए जाए वह पाप की कोटि में नहीं आता, वो सामाजिक व्यवस्था कहलाती है, जिसमें सभी लोग, कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है। मास्टर कर रहा है कोचिंग पढ़ा के 2 नंबर का काम, सरकारी डॉक्टर कर रहा है निजी हॉस्पिटल खोल के 2 नंबर का काम कर रहा है। 2 नंबर का कि नहीं? वो नौकर किसका है? सरकारी मास्टर है, और कोचिंग 2 नंबर का काम कर रहा है। कौन व्यक्ति है जो 2 नंबर का काम नहीं कर रहा है? आज के युग में हर व्यक्ति को 2 नंबर का काम करना, इसलिए कोई यदि कभी फंस जाए तो खुशी मत बनाना, कल तुम्हारी बारी है। इस प्रकार के अपराध में यदि कोई कहीं फंस जाए तो खुशी मत बनाना, तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो। कभी दुश्मन के छापा पड़ जाए, खुशी मत बनाना, चाहे दुश्मन के पड़ा हो। सेल टैक्स, इनकम टैक्स में यदि तुम्हारा फंस जाए तो कभी खुशी मत बनाना, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो। व्यापार की आदि क्रियाओं में फंस जाए, कभी खुशी मत मनाना, चाहे दुश्मन हो। और तुमने खुशी मनाई नहीं तो निश्चित नोट कर लेना, कल तुम्हारी बारी है। आज वो फंसा है, कल बोलो ना, क्योंकि चोर चोर, तुम भी कहीं ना कहीं तो आओगे, कहीं ना कहीं तुम भी कर रहे होगे। जे कार्य, जो अपराध सभी की जिंदगी में होना संभावित है, जो अपराध सभी की जिंदगी में होना संभावित है, उन अपराधों के लिए निंदनीय नहीं, बहिष्कार के योग्य नहीं,
लेकिन अपराध तो, मैं अपराध की मना नहीं कर रहा, अपराध तो है, लेकिन वो अपराध कैसा है जिसे सबको करना पड़ रहा है, सब लिप्त हैं कहीं ना कहीं से, सबके यहां देख लीजिए कहीं ना कहीं से कोई, सबका आज बहुमत ले लो, कोई 2-4% नहीं करते, बहुमत ले लो। मैं व्यापारियों से पूछता हूं, अच्छे बड़े व्यापारी, क्या सभी बड़े व्यापारी ईमानदार हैं? ईमानदारी से 100% टैक्स भरते हैं? बड़े से पूछा, छोटों से नहीं। अब कोई पकड़ा गया है और तुमने खुशी मना ली तो कल बेटा तुम पकड़े जाओगे, और वो पकड़ा गया है अब तुम्हें बरी रहना है। हम चोरों को बरी कैसे किया जाता वो भी सिखा देते हो। महाराज पाप करने के बाद भी बरी, हाँ एक तरीका है, बता दो। हाँ महाराज बता दो, वही पूछना है। 4 महीने के प्रवचनों में सबसे बढ़िया प्रवचन वही माना जाएगा। जब जो अपराध तुम भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, और यदि तुम्हारा कोई साथी, तुम्हारा समाज का व्यक्ति पकड़ा जाए तो खुशी नहीं, दुख मना लेना, जाओ तुम बचे रह जाओगे, क्योंकि तुमने दुख मना लिया दूसरे के, दूसरे व्यक्ति के पकड़े जाने पर तुमने दुख मना लिया। अब तुम नहीं पकड़े जाओगे क्योंकि तुमने, और नहीं मनाया तो तुम जिस दिन पकड़े जाओगे तो दुखी होना पड़ेगा। दुखी तो होना ही है, चाहे अपने पकड़े जाने पर दुखी हो, चाहे दूसरे के पकड़े जाने पर दुखी हो। कर्म कहता है तुम्हें दुखी होना है, कर्म कहता है तुम्हें दुखी होना है। अब दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाओ या स्वयं के दुख को देखकर दुखी हो जाओ, दोनों में ठीक क्या है? दूसरों के दुख को देखकर जो दुखी हो जाता है उसकी जिंदगी में फिर दुख नहीं आता है, और जो दूसरों के दुखों को देखकर खुश हो जाता है, समझ लेना उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटने वाला है। मोटिवेशन, रिपीट करूं, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है वो, बोलो, उसके स्वयं के ऊपर कभी दुख नहीं आते। और जो दूसरों के दुखों को देखकर खुशी मनाता है, अच्छा रहा बेटा फंस गया, तो नियम से पत्थर की लकीर समझना महानुभाव। अच्छा रहा बेटा फंस गया, मजा आ गया, मिठाइयां बांटो, निश्चित समझना पत्थर की लकीर, वो दुख का पहाड़ तुम्हारी जिंदगी में टूटने ही वाला है, थोड़े देर एक है। आज पड़ोसी की आग देख करके जो खुश हो रहा है, मत हो रे खुश, पड़ोसी के बाद तेरा नंबर है। और जो पड़ोसी की आग को देखकर दुखी होकर उसको बुझाने में लग जाए तो ये प्रोसेस है। पड़ोसी की दुकान में आग लगी, अब हम क्या करें? लगी तो लगी, मरे तो मरे। नहीं, नीति कहती, धर्म नहीं कह रहा हूं मैं, अभी नीति कह रहा हूं। नीति कहती है उठो बैठो मत, पड़ोसी की आग बुझाओ। बोले मैं क्यों बुझाऊं पड़ोसी की, दुश्मन है मेरा, तो भी नीति कहती जा बुझा दे, बुझा दे। अन्यथा आग है ये, पड़ोसी का आग बन, घर जलने के बाद तो पड़ोसी की आग इसलिए नहीं बुझाना है कि वो मेरा कोई है, पड़ोसी की आग इसलिए बुझाना है कि इसकी आग बुझ जाएगी तो मेरा घर बच जाएगा। मैंने धार्मिक दृष्टि नहीं बता रहा हूं आज, इसलिए बुझाओ कि मेरा घर बच जाएगा, जो सिद्धांत है। इसलिए कब किसी पर दुख आ जाए तो दुखी मत हो, उसके दुख मिटने में लग जाओ, उसके दुख दूर करने में लग जाओ। और नहीं किया तो कल वो दुख तुम्हारे ऊपर आएगा आएगा आएगा। कर्म सिद्धांत है, दूसरे के दुख पर हंसने वालों को कभी कर्म माफ नहीं करता, दूसरों के आंसुओं पर खुशी मनाने वालों को कर्म कभी, रिपीट कर रहा हूं, दूसरों के दुख, किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हो और दुखी व्यक्ति को देखकर खुश मनाने वाले
निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। खुशी मनाने में नहीं, दूसरों के दुख पर संबंध जोड़ना। खुशी मनाने में नहीं, दूसरों को दुख देखकर खुश मनाना। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, तुम्हारे दुश्मन पर भी कष्ट आया हो, दुश्मन पर भी आया हो, तो उसके दुख से कभी खुश मत होना। अन्यथा कल जो तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, कल मेरे पास रोते आओगे, आई एम सॉरी प्लीज, मेरी शांति धारा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। क्योंकि ये दुख तुमने दूसरे के दुख मनाया था, दुख पर हंसी मनाई थी। कभी मत करना भूल करके, दुश्मन भी क्यों ना हो। मैं उदाहरण दिया करता हूं। एक बच्चा, एक मन चला व्यक्ति तुम्हें कट मार के गया, तुम गिरते गिरते बचे, गिर गए, पैर छिल गया, फ्रैक्चर कुछ भी हो गया, और आगे जाकर के आधा किलोमीटर पर वो स्लिप हो गया, गिर गया, गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, और तुम वहां पहुंचे। देखना क्षयोप समलब्धि का अधिकारी कौन, देखते ही क्या भाव आएगा, बेटा और मार ले कट, और मार, ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी। पहले हंसी उड़ाओगे, देखा मेरे लिए कट मारने वाले का क्या हंस हुआ, देखा यही होगा। तुम्हें आनंद आएगा कि दुख होगा, झूठ मत बोलो। उसको देखते ही पहले नंबर तुम्हें आनंद आएगा, बस यही तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन हो गया, तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन हो गया। बहुत खतरनाक समय, निधत्त निकाचित कर्म बन गया। उसने कट कम मारा था, उसने खुशी कम मनाई थी जब तुम दुख में नहीं थे। सुनना बात को, उसने जब तुम्हें कट मारा था तब तुम दुख में नहीं थे। उस समय उसको खुशी मारी, मजा आ गया, मैंने ऐसा कट मारा। उसने सुखी आदमी को दुखी किया है, सुखी आदमी को दुख देकर खुशी मनाई है, और तुमने दुखी देखकर वो मर रहा है और तुम्हें खुद मजा आ गया बहुत। और फिर उड़ाना, हाँ समझ में आया ना, दशा यही दशा होगी, बचा लो। अरे मर तू, मैं जा रहा हूं, मर तू, बोलो, यही भाव आएंगे ना। आज मैं ऐसे भावों को सुधार रहा हूं। पहली बात, देखते ही तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी हो कि नहीं, देखते ही तुम ये भूल जाओ कि इसने कट मारा था। देखते ही तुम्हें ये भाव आ जाए, ये दुखी है और मुझे इस समय इसका दुख दूर करना चाहिए। उलाहना बाद में दे देंगे, पहले तो इसको दुख दूर करो। खुशी नहीं आना चाहिए, पहले तो इसको बचाओ, इसकी सुरक्षा करो, गाड़ी से नीचे निकालो, फिर बाद में समझाना। देखा बेटा, कट मारने का परिणाम क्या हुआ? हाँ हुआ, बस अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना। 90% लोग खुशी मनाएंगे, मेरे साथ जो करेगा उसकी ऐसी ही दुर्दशा होगी। ऐसे में होता है निधत्त निकाचित कर्मों का बंध। ऐसी स्थिति बन जाती है, ये कभी नहीं करना, ये व्यापारिक अपराध कहलाता। पहला अपराध अनजाने का अपराध, दूसरा अपराध आजीविका का अपराध, तीसरा अपराध व्यापारिक अपराध, वह अपराध जो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, आज उसके छापा पड़ा, कल मेरे पड़ सकता है। आज वो 2 नंबर में पकड़ा गया, कल मैं भी 2 नंबर में पकड़ा जाऊंगा। कल उसका सिलेंडर भरा गया, कल मेरा भी भरा जाएगा, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं से इस अपराध पर कभी खुशी मत मनाना। और दूसरा अपराध कौन सा है? जो धर्म कार्य के लिए करना पड़ा है, इसके बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। अपराध है, अपराध है।
शेर को मारना पड़ेगा, इसके बिना महाराज को नहीं बचा सकते। कुएं से पानी लाना पड़ेगा, जीवों की हिंसा हुई, इसके बिना अभिषेक नहीं हो सकता। नींव खोदना पड़ेगी, पत्थर लाना पड़ेगा, इसके बिना मंदिर नहीं बन सकता। जिस अपराध के बिना धर्म नहीं हो सकता है, सबसे छोटा अपराध वह कहलाता है। धर्म के निमित्त से करना पड़े, अन्यथा धर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए पहले अपराध की बात जो मैं कर रहा था कि अपराध की भी वैरायटियां करो। सारे अपराध जैनाचार्यों ने सारी हिंसाओं को हिंसा नहीं कहा। संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा के भेद, आरंभी, उद्योगी, आजीवक, धार्मिक, ये सब विरोधी हिंसा के अंतर्गत आएंगे। विरोधी झूठ, संकल्पी झूठ नहीं। जिस व्यक्ति से हमारा लेना देना नहीं है, हम उसके संबंध में झूठ बोल गए, उसको फंसा दिया। अपने बचाने को झूठ बोलना, अपनों को बचाने के लिए झूठ बोलना चलेगा। आप झूठ क्यों बोले? इसके बिना हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं था, चलेगा। चोरी भी चलेगी। इंद्रियों के विषयों के संबंध में छूट दी गई है तुम्हें। इंद्रिय संयम रखो, मैं नहीं रह सकता, ठीक है, विवाह करो। एक विवाह करके पाप कर रहा है, एक विचार करके पाप कर रहा है, दोनों पापों में कोई अंतर है कि नहीं? पाप तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ब्रह्मचारी नहीं है, दोनों ब्रह्मचारी नहीं है। एक विवाह करके अब्रह्म कर रहा है और एक बलात्कार करके अब्रह्म कर रहा है, विचार करके अब्रह्म कर रहा है। दोनों अब्रह्मों में अंतर है कि नहीं? तो जैनाचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, विवाह करके यदि तू अब्रह्म करता है कोई बात नहीं। जैसे पागा परिग्रह का, परिग्रह जोड़ते हो, व्यापार करता हूं, धंधा करता हूं, धन जोड़ता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन डाका डालता हूं, जेब काटता हूं, ये सारी स्थितियां जब अपने जीवन में आती, ये है जैन दर्शन का एक रहस्यमयी शोध। पापी को बचाना, अरे पुण्यात्मा को दुनिया बचाती है, धर्मात्मा को दुनिया बचाती है, लेकिन पापियों को बचाने का काम जैन धर्म करता है। पापियों को बचा लेना, पापियों की जमानत ले लेना, पापियों को धर्म में एडमिशन दे देना, पापियों को बरी कर देना, ये एक जैन धर्म की असाधारण विशेषता है। उन्होंने पापों की वैरायटी कर दी। ये पाप तुमने किस लिए किया है, कारण बता दो, बस आगे का हम निपटा देंगे। पाप तो हुआ है, पाप को तो नहीं नकारना महान हुआ, लेकिन पापियों की सुरक्षा। सैनिक ने व्यक्ति को मारा तो है, सामने लाशें पड़ी हैं, सबने देखा है इसने मारा है, वो खुद कबूल कर रहा मैंने मारा है, लेकिन धर्म कहता है इसको बरी कराओ, क्योंकि इसने देश के लिए मारा है। किस लिए मारा है? एनकाउंटर में पुलिस ने मारा, हाँ मैंने अपनी गोली मारी है, इसको कबूल कर रहा है, सबने देखा है। कानून कहता है इसको बरी कराओ, अपराध तो हुआ है, बरी कराओ, क्योंकि इसने खुद को बचाने के लिए मारा है। तो ऐसे भी अपराध हैं जो माफी के योग्य हैं, लेकिन अपराध तो अपराध है। कर्म बंध की बात कर रहा था, कर्म तो बंध है, वो तो आत्मा को बंधन देता है, आत्मा को पराधीन करता है। इसलिए भाग भरोसे हमें कौन सी वस्तु चाहिए जो हमारे पास आज तक नहीं। इसके लिए पहले आपको अपना, तुम त्रियक सामान और ऊर्ध्वता सामान की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सैद्धांतिक शब्द है लेकिन मैं इसको सरल कर रहा हूं। त्रियक सामान किसे बोलते? जो सब में पाया जाए।
तुम्हें कभी अनुभूति हुई तुम द्रव्य हो, तुम द्रव्य हो द्रव्य की नहीं? कभी अनुभूति हुई कि तुम सभी द्रव्यों के समान हो कि कुछ अलग हो? मैंने 6 द्रव्य रख दिए, आप भी उसी में हो, आप भी उसी में हो। आपको क्या अनुभव हो रहा है? हाँ महाराज मुझे ये सब द्रव्य हैं। जाओ, तुम्हारा विकास कभी नहीं होगा। समता की बात कही थी, हम सब बराबर हैं, क्षमता आ गई, लेकिन धर्म नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। हम सब द्रव्य हैं। ये ध्यान का विषय है, वो कभी बताऊंगा। महासत्ता का विषय है। यदि तुमने प्रारंभ में मान लिया कि हम सब एक हैं, द्रव्य हैं, आनंद नहीं आएगा। आपने अपने जड़ों चेतन एक हो गया कि नहीं? द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो जड़ और चेतन एक हो गए कि नहीं? तो तुम में और उनमें क्या अंतर है? आवांतर सत्ता, ऊर्ध्वता सामान, पुरुषार्थ कहता है नहीं नहीं, मैं द्रव्य हूं लेकिन द्रव्य में मैं जीव हूं। अब देखना विकास हो रहा है। अभी तक क्या कहा था उसने? ध्यान के सूत्र दे रहा हूं, तत्व दृष्टि क्या कहलाती वो दे रहा हूं। लोग कहते तत्व चिंतन क्या करूं? लो मैं दे रहा हूं तत्व चिंतन। तिर्यक सामान से ऊर्ध्वता सामान की तरफ जाओ। मैं द्रव्य हूं पक्का है लेकिन अनुभव लाओ। मैं द्रव्य हूं पक्का है लेकिन मैं बोलो जीव हूं। भाई साहब आप जीव क्यों हो? अब अनुभूति करना असाधारण हो गई, अवांतर सत्ता हो गई। अब ऊर्ध्वता सामान तुम्हारा विकास चालू हो गया, क्योंकि द्रव्यों के बीच में तुमने अपने आप को कुछ अलग किया है। मैं जीव हूं। जीव क्यों हो साहब? क्योंकि मेरे पास ज्ञान दर्शन है। और ये अजीब क्यों है? क्योंकि इनके पास ज्ञान दर्शन नहीं। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। अब अपने लक्षण को पकड़ लिया, ऊर्ध्वता सामान में आ गए। अब द्रव्यों से आप ऊंचे उठे के नहीं, असाधारण हो गए। अब साधारण में आनंद नहीं है, आनंद तो असाधारण में होता है। यदि सभी व्यक्ति एक से कपड़े पहन लेना तो फिर मजा नहीं आता। सभी एक साथ अमीर बन जाए तो अमीरों का मजा। ऐसे यहां भी है। अब मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन वाला। अब तुरंत त्रियक सामान में चले जाओ। जीव तो सभी हैं। निगोदिया भी जीव है, तत्व चिंतन। निगोदिया भी जीव है, मैं भी जीव हूं। उसमें मेरे में क्या अंतर है? नहीं नहीं, वो स्थावर है, मैं त्रस हूं। अलग करो ऊर्ध्वता सामान। जीव वो है, जीव मैं हूं, लेकिन वो स्थावर है, मैं त्रस हूं। ऊर्ध्वता सामान विकास हो गया। त्रस से स्थावर से त्रस में आ गए। विकास का सूत्र। त्रस बनते ही, त्रस तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री भी होते हैं। नहीं, मैं पंचेंद्री हूं। पंचेंद्री तो असंगी भी होता है, आसान। ऊर्ध्वता सामान, मैं मन वाला हूं। कितने लोगों को अलग होते जा रहे तुम? देखो सेमीफाइनल में पहुंचना है। कहां पहुंचना है? सबको हराते जाओ। मैं ये नहीं हूं, मैं स्थावर नहीं हूं, मैं त्रस हूं। मैं त्रस में भी पंचेंद्री हूं, पंचेंद्री में असंगी नहीं हूं। सेमीफाइनल में जा रहा हो, मैं संगी। हाँ तो धीरे से जुनवाणी मां कहती क्या कह रहा है? हाँ मैं संगी पंचेंद्री हूं। मूर्ख, संगी पंची तो त्रियंच भी होता है। अरे तू भी पशु है? नहीं नहीं, मैं पशु नहीं हूं। मैं इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।